ट्विन टावर ब्लास्ट का इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त था ये मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि लोग महसूस कर पाए, जो भी आसपास के लोग रहते थे सोसाइटी में, लेकिन पार्श्वनाथ सोसाइटी के एक फ्लैट के बाहर में ये टाइल्स देख सकते हैं जो टूट के ऊपर से गिरा है। ये पहले नहीं था। हम लोग सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और ये टाइल्स अभी ब्लास्ट के बाद, जब ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया उसके बाद जो इम्पैक्ट उसका हुआ है, उसके बाद ये टाइल्स यहाँ पे गिरा है। हालांकि इस फ्लैट में पहले आग लग चुकी थी और इस वजह से वो कमज़ोर हो रखा था, ये कैसे कहा जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है, उस धमाके के बाद ही इस फ्लैट के बाहर जो है वो जो टाइल्स लगे हुए थे वो टूट के गिरा है और ये चारों तरफ बिखरा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो न सिर्फ ये महसूस किया गया है और बल्कि इससे नुकसान भी हुआ है। अगर पार्श्वनाथ सोसाइटी में ये हुआ है तो जो इसके ठीक पास में था, जो ट्विन टावर के बिल्कुल पास में था, चाहे वो एटीएस की सोसाइटी हो या सुपरटेक की और दूसरी सोसाइटीज़ हो, उस पर निश्चित रूप से इस धमक का असर ज़रूर खतरनाक तरीके से हुआ होगा। कैमरामैन अमित के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, नोएडा। और अब देखिए, हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं तस्वीरें, जो ठीक ब्लास्ट साइट के सामने की सड़क है उसको कैसे अभी साफ किया जा रहा है। और मैं चंद्रभान जी से कहूंगा, आप जरा पहले ये एटीएस की बिल्डिंग के अंदर, वहां आपको एक टैंकर दिखाई दे रहा होगा, जरा वो दिखाइए। अब एटीएस बिल्डिंग के अंदर जो है वहां पर भी अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जैसे कि बताया सीईओ ने भी, ऋतु महेश्वरी ने भी अथॉरिटी की, कि 8 से 10 मीटर की दीवार जो है वो टूटी है एटीएस की। तो एटीएस के अंदर अब आप लोग पहुंचते हुए दिखाई आपको दे रहे हैं। एक टैंकर नुमा चीज यहाँ से हमको दिखाई दे रही है और कुछ कर्मी जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो भी कुछ डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट करने के लिए अब लोग अंदर आ चुके हैं एटीएस सोसाइटी के अंदर। और इससे थोड़ा सा इसी की सीध में अगर आप देखेंगे तो जो रास्ता जा रहा है सुपरटेक के लिए, वहां पर भी आपको बहुत आवाजाही दिखाई देगी। एक बार मनीष के पास चलते हैं। मनीष, सौरभ, ये जो ठीक पीछे ट्विन टावर था, अब इसका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन जो एक कॉपी बुक तरीके से पूरा ब्लास्ट किया गया, इसको एनालाइज करने वाली टीम हमारे साथ है जिन्होंने पूरा ब्लास्ट एनालिसिस किया और वो अपनी मशीन्स और गैजेट्स के साथ यहां पर थे जिन्होंने पूरी तरीके से इसे मॉनिटर किया। सर, क्या नाम है आपका? हमारा प्रकाश कुमार, डॉक्टर प्रकाश। सर, डॉक्टर प्रकाश, किस तरीके से आपने इसका एनालिसिस किया? ये हमारे साथी है और हम लोग CSIR इंजीनियर से हैदराबाद। ये हम लोग को क्या है कि हिंदी में बोलता हूँ, तो हम लोगों को क्या है कि कुछ दिन 2 दिन पहले ही हम लोग, हमारा जो डायरेक्टर है डॉक्टर BM तिवारी साहब, वो इंस्ट्रक्ट किए कि ये जो ब्लास्ट हो रहा है इसको रिकॉर्ड किया जाए, कि इससे पता चलेगा कि ये किस तरह का साइस्मिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और ये इक्विवेलेंट टू कितना मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बराबर ये होगा। इसी तरीके से इसको ऐसे लगाया गया। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये डॉक्टर विश्वजीत मंडल। कैसे मंडल साहब, कैसे किया आपने? ये एक्चुअली हम लोग ये होता है ना सर, इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक कॉइल रहता है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। तो ये कॉइल जब वाइब्रेशन होता है तो इसमें यहाँ पे क्या, तो ये कॉइल भी वाइब्रेट होता है। तो कॉइल वाइब्रेट होने से क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी जो रहता है ना अर्थ का, वो इलेक्ट्रिक। ये सब आपने मैप किया, मतलब पूरा तरीके से मैप किया सर, हम लोग पूरा मैप किया। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट पूरा है, हम लोग मैप किया गया। अब इसे क्या करेंगे, फर्दर क्या होगा, किस तरीके से इसकी डिटेलिंग पता लगी? इससे तो हम लोग को पता चलेगा कि किस तरह का वाइब्रेशन हुआ और इसको हम लोग एक्चुअली ऐसा 15 इंस्ट्रूमेंट लगाया है पूरे इस एरिया में लाइन से, और इसके डाटा को लेकर हम लोग ये पता लगाएंगे कि इसके कितना इक्विवेलेंट अर्थक्वेक के बराबर है और इसके भीतर के स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है। मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके से 3700 kg एक्सप्लोजिव लगा के ये सब किया गया है। तो कितने इंस्ट्रूमेंट आपने ओवरऑल लगाया, उसे क्या मैप किया? इसमें 15 इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, उसमें से 2 जो है स्ट्रॉन्ग मोशन बोलते हैं हम लोग, एसलेशन। इस ग्राउंड का एसलेशन मेजर करता है, जिससे कि हम लोग फ्यूचर में हैजार्ड का रिलेटेड कुछ इश्यूज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कैसी कंपन हुई, क्या हुआ, आगे पोस्ट इफेक्ट क्या होगा, आसपास की इमारतों पे क्या असर होगा, क्या ये सब मॉनिटर किया? इसमें जो वाइब्रेशन निकला है ये एक तरह का 2 तरह का वाइब्रेशन होता है, एक P और एक S, शेयर वे बोलते हैं जिसको। तो P जो है वर्टिकल है, तो ये हम लोग को जैसा फील किए थे ये वर्टिकल के तरह है और ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये हमारे साथ वो लोग थे जिन्होंने इसे एनालिसिस किया। सौरभ, ये तस्वीर आप सामने देखें, जहां पर ट्विन टावर था अब यहां पे कोई ट्विन टावर नहीं है। तो सौरभ, ये अभी की तस्वीर है और चारों तरफ पानी का छिड़काव किया जा रहा है और इसी वजह से, ताकि इसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं, माइक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो बिल्कुल सेटल डाउन हो सके और इस समय यहां पर सभी की कोशिश है कि जो डैमेज है उसको एनालाइज किया जा सके। सौरभ जी मनीष, बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि अब सारी जो तैयारियां हैं वो इस बात की कैसे यहाँ पर स्थिति जो रेजिडेंट्स हैं उनको वापस लाने लायक की जा सके, इसलिए सबसे पहला काम है पानी का छिड़काव और इस डस्ट को, इसको किसी तरीके से सेटल करना। और दूसरा, इन पूरे कंपाउंड की जो
बिजली और पानी है वो कटी हुई है फिलहाल, देखना होगा वो कब तक बहाल होगी। एक बार पवन के पास चलते हैं। जी पवन। जी इस वक्त सौरभ हम एटीएस टावर्स में मौजूद हैं। एटीएस ही वो टावर है जहां के 10 मीटर पर एक दीवार टूटी है। फिलहाल उस मलबे को हटाने के लिए यहां एक छोटी जेसीबी मशीन जा रही है और बाकी स्टाफ भी अंदर गया है। आपको बता दें कि ऊपर वाली टावर पर 3 जो हिस्से थे उन पर एक्सप्लोजिव नहीं लगाए गए थे, वो एज इट इज गिरे हैं, क्योंकि हमने आपको ट्विन टावर के मलबे की जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें 2 बड़े हिस्से थे। चूंकि वो जब नीचे गिरे तो उसकी वजह से एटीएस की जो टावर है वो लगभग 10 मीटर टूट गई है। तो फिलहाल नोएडा अथॉरिटी की सीईओ और प्रिंसिपल जनरल मैनेजर फिलहाल अंदर मौजूद हैं और वो इस नुकसान का आकलन ले रहे हैं और हमारी भी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस सोसाइटी में पहुंचे। फिलहाल कुछ गार्ड्स के अलावा आपको यहां कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि एकदम सन्नाटा है और पोल्यूशन यहां पर अभी भी बड़ी मात्रा में है। तो कुल मिलाकर पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ वाटर टैंकर्स अंदर गए हैं और फिलहाल अधिकारी ये जायजा ले रहे हैं कि अगर ये टूट फूट हुई है तो कितनी हुई है और उसका असेसमेंट करने के लिए नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी फिलहाल एटीएस टावर के अंदर मौजूद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।